This is a trial and error approach. If a path turns out to be wrong, we step back, track and choose another path. N queen problem 4x4. ये एक ट्रायल एंड एरर, कोशिश और गलती का तरीका है। अगर रास्ता गलत निकलता है तो हम पीछे जाकर बैक ट्रैक करते हैं और दूसरा रास्ता चुनते हैं। एन क्वीन ये इज सेफ फंक्शन चेक करता है कि रानी क्वीन सुरक्षित है या नहीं, और सॉल्व एन क्वीन रिकर्सन का उपयोग करके बोर्ड पर रानियों को सही जगह पर रखता है। डिफाइन इज सेफ फंक्शन परखता है, किसी चीज को जांचता है कि क्या किसी खास जगह पर रानी को रखना सुरक्षित है। डिफाइन सेफ बोर्ड कोमा रो कोमा कॉलम फॉर आई इन रेंज रो। बोर्ड आई इक्वल कॉलम ये चेक करता है, इफ बोर्ड आई इक्वल कॉलम ये चेक करता है कि क्या उसी कॉलम में पहले से कोई रानी है। एबीएस बोर्ड आई माइनस कॉलम इक्वल एबीएस माइनस रो रिटर्न फॉल्स। ये डायगोनल तिरछी स्थिति चेक करता है। इफ बोर्ड आई इक्वल कॉलम और एबीएस बोर्ड कॉलम इक्वल एबीएस माइनस रो रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू। बोर्ड आई उस पुरानी रानी का कॉलम है जो आई वाली रो में बैठी है। अगर कोई रानी पहले से उस कॉलम में है या डायगोनल पर है तो फंक्शन फॉल्स देता है। ठीक है ना। सॉल्व एंड क्वींस बैक ट्रैकिंग, ये मुख्य फंक्शन जो बैक ट्रैकिंग का यूज करता है। क्या करता है? बैक ट्रैकिंग करता है। ठीक है। अब डिफाइन सॉल्व एंड क्वीन बोर्ड कोमा रो एंड। इस केस बेस केस अगर सारी रानियां बीच चुकी हैं तो समाधान प्रिंट करो। इफ रो इक्वल एंड प्रिंट सोल्यूशन बोर्ड रिटर्न। हर कॉलम में के लिए जांचो कि क्या वहां रानी रखना सुरक्षित है। फॉर कॉलम इन रेंज एंड इफ इज अंडरस्कोर सेफ बोर्ड रो कॉलम। अगर सुरक्षित है तो रानी को इस जगह बिठा दो। ठीक है ना। मानो हर जगह जाएगा, चेक करेगा कि वहां रानी रखना सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो वहां पर रानी को बिठा देगा। बोर्ड रो इक्वल कॉलम, अगर रो +1 के लिए आगे बढ़ो। अगली रो +1 के लिए आगे बढ़ो। सॉल्व अंडरस्कोर एन क्वीन -1 × 4 0 4। बैक ट्रैकिंग, अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिलता तो रानी को हटाकर दूसरे कॉलम में ट्राई करो। इसका मतलब ये है। ठीक है। अब इसका आउटपुट इसलिए आया है क्योंकि कोड एन क्वीन समस्या को हल कर रहा है जब 4 × 4 के बोर्ड पर रानियां क्वीन को इस तरह रखा गया है कि कोई भी दो रानियां एक दूसरे पर अटैक ना करें। ठीक है ना। 4 × 4। ठीक है ना। डिफाइन प्रमोट एस पाथ। बेस केस अगर स्ट्रिंग एस खाली हो गई तो इसका मतलब है कि हमने सभी अक्षरों का यूज़ कर लिया है और पाथ में इन वर्ड को प्रिंट कर दो। इफ़ नॉट इज प्रिंट पाथ।
लूप ये स्ट्रिंग में हर वर्ड के लिए चलता है। फॉर आई इन रेंज लेंथ, रिकर्सन SISI +1। अब ये क्या करेगा, को हटाकर बाकी सभी अक्षर भेजता है। पाथ, ये चुनने के लिए अक्षर को पाथ में जोड़ता जाता है। अब इस पे क्या आया, सभी को इसने बारी बारी से ये कंप्यूटर का एक तरीका है जिससे वह बिना किसी क्रम को छोड़े ABC के सभी 6 संभव 3 नॉट इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 6 तरीके दिखा रहा है। ठीक है ना। When a function call itself repeatedly to simplify its task. Example 1, factorial. जब एक फंक्शन अपना काम आसान करने के लिए खुद को ही बार बार कॉल करता है तो तब इसका यूज़ किया जाता है रिकर्सन का। डिफाइन किया फैक्टोरियल, रिटर्न 1 इफ a = 0 एल्स n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 5 फैक्ट 5। आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। फैक्ट को जानते हो ना, फैक्टोरियल कैसे काम करता है। ऐसे जैसे 5 लिया ना तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से। ठीक है ना, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है फिबोनाची। अब इसका आंसर क्या आया है, 8 आया है। अब 6 का मान 8 इसलिए आया है क्योंकि ये अपने से पहले के दो नंबरों जैसे 5 और 3 को जोड़ेगा, और ऐसा कोड में फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2 का नियम होने के कारण है। ठीक है ना। डिजस्ट्रा एल्गोरिदम, this find the shortest and cheapest path from a single source node to all other nodes in a graph. डिजास्टर एल्गोरिदम ये किसी एक पॉइंट से बाकी सब जगह तक का सबसे छोटा और सबसे सस्ता रास्ता ढूंढता है। एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट पाथ, ए वेटेड ग्राफ। एग्जाम्पल 2, नेटवर्क लेटेंसी, सेम लॉजिक विद डिफरेंट वेट्स। अब यहाँ पे क्या है, जी में नोड्स हैं ए बी और सी। क्या है, ए बी और सी। अब ए से बी की दूरी 1 है, ए से बी की दूरी 1 है, ए से सी की दूरी 4 है, ए से सी की दूरी 4 है, और बी से सी की दूरी 2 है। सी दूरी 1 + 2 = 3, जो सीधे a - सी दूरी 4 से बेहतर है। ठीक है ना। A0B
1 C एंड 3। अब देखो A से A की दूरी कितनी है, 0 है। फिर A से B की दूरी कितनी है, 1। फिर A से C की दूरी कितनी हो गई, A B C इक्वल 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना। Similar to Dijkstra, but it can handle graph with negative edge, weights, shortest path with negative weight, financial loss tracking where negative value represent cost, rebates। ये डिजक्स्ट्रा जैसा ही है, लेकिन ये उन रूट्स को हैंडल कर सकता है जहाँ वेट वैल्यू नेगेटिव हो। एग्जाम्पल के लिए शॉर्टेस्ट पाथ नेगेटिव। देखो इसका भी क्या मेन है, ये रिलैक्सेशन। ये ग्राफ की सभी एज को बार बार देखता है। हर नोड के लिए सबसे छोटी दूरी को तय तक अपडेट करता है, और जब तक उसे सबसे कम रास्ता ना मिल जाए। अगर ग्राफ में n नोड्स है तो सबसे छोटा रास्ता ढूंढने के लिए हमें सभी एज को अधिकतम n-1 बार प्रोसेस करना होता है। अब हमारे कोड का क्या है, एज AB-1, ठीक है ना, BC3, AC4, पॉइंट बेलवेंड फोर्ड एज ABC A, स्टार्ट A, नोज क्या है ABC और स्टार्ट क्या A। इनिशियलाइजेशन डिक्शनरी शुरू होती है A0 B inif C inif। अब इटरेशन हो रहा है एज AB-1। तो क्या होगा इसका, 0 प्लस -1 लेस इन F डिक्शनरी B इक्वल -1। BC3 -1 प्लस 3 लेस देन इन F डिक्शनरी C इक्वल 2। फिर एज AC4 0 प्लस 4 बड़ा है 2 से तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि A से A इक्वल 0, A से B इक्वल -1, A से C इक्वल 2। ठीक, अब इसकी इम्पॉर्टेंट ये भी खासियत है कि अगर आप n बार लूप चलाए और फिर दूरी कम रही तो इसका मतलब है ग्राफ में नेगेटिव साइकिल है, यानी ऐसा चक्कर जिसमें घूमने पर कुल दूरी घटती ही जा रही है, जो कि एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। ठीक है ना। Floyd-Warshall, this find the shortest path between all pairs of nodes in a graph. Simultaneously, all pairs shortest paths.
सिटी डिस्टेंस टेबल। ये ग्राफ के हर नोड से हर दूसरे नोड तक का सबसे छोटा रास्ता एक साथ निकाल देता है। एग्जाम्पल ए ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये कैसे काम करता है? ये एल्गोरिदम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करता है। इसमें हम एक एक करके हर नोड के को इंटरमीडिएट नोड मानते हैं और चेक करते हैं क्या आई से जे तक जाने का रूट के होकर जाने पर छोटा पड़ रहा है। इसका फार्मूला क्या है? डिस्टेंस जे इक्वल मिनिमम डिस्टेंस जे डिस्टेंस के प्लस डिस्टेंस के जे। अब देखो नोड ए के मध्यम से 1 से 0 तक जाने के लिए 1 से 0 तक जाने के लिए कोई भी चेंज नहीं हुआ। k इक्वल 1। नोड बी के माध्यम से जहाँ कमाल होता है 0 से 2 की दूरी पहले इनिफ थी, लेकिन 0 माइनस ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर देन माइनस 0 माइनस ग्रेटर देन 1 माइनस ग्रेटर देन k इक्वल 1। नोड बी के माध्यम से यहाँ 2 के रास्ते दूरी 3 प्लस 1 इक्वल 4, तो ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसने किया क्या? फ्लड वार्शल का एल्गोरिदम का यूज किया, जो ग्राफ के हर एक बिंदु में दूसरे बिंदु तक जाने का सबसे छोटा मिनिमम डिस्टेंस ढूंढता है। ठीक है ना। प्रिम एल्गोरिदम इट कनेक्ट all points in a graph with the minimum possible total cost to form a minimum spanning tree MST। minimum spanning tree, minimum spanning tree ये सबसे कम लागत में सारे पॉइंट को जोड़कर एक जाल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना देता है। MST कंस्ट्रक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हो, समझ सकते हो आप। देखो मान लीजिए आपके पास कई शहर हैं और उन्हें रोड से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य ये है कि कुल खर्च डिस्टेंस सबसे कम हो और कोई भी शहर छूटे ना। प्रिम एल्गोरिदम यही करता है। ये सबसे कम वजन वाली एजेस को चुनकर एक ऐसा जाल बनाता है जो सभी नोड्स को जोड़ता है, लेकिन इसमें कोई साइकिल बंद चक्कर नहीं बनता। डिस्टेंस एक सेट बनाया, डिस्टेंस एज स्टार्ट। अब इसमें क्या डिस्टेंस में एक सेट बनाया जाता है ताकि हम पता रख सकें कि कौन कौन से नोड्स जुड़ चुके हैं। सिर्फ स्टार्ट नोड को जोड़ा जाता है। हीप प्रायोरिटी क्यू, ये हमेशा सबसे छोटी वजन वाली चीपेस्ट एज को ऊपर रखता है। हीप में सबसे छोटी एज WUV निकालो, UVW निकालो। अगर गंतव्य V सबसे पहले से नहीं जुड़ा है उसे डिस्टेंस में डाल दो, उस एज को MST लिस्ट में जोड़ लो, उस नए नोड में जुड़े सभी एजेंट्स को हीप में डाल दो। अब हमारे ग्राफ का विश्लेषण A से B 2, A से B 2, A से C 3, A से C 3, B से C 1, B से C
बर्न। डिस्टेड इक्वल ए, हीप में है ए 2AB, टू ए बी सी, सॉरी 3AC, 3AC सबसे छोटा है 2AB, 2AB। अब B नया है तो विजिटेड AB। अब B का एजेस जोड़ो। दूसरा हीप बर्न BC है, जो B से आई वह सबसे छोटी है, तो C को जोड़ो, विजिटेड ABC। काम खत्म, क्योंकि सभी नोड्स जुड़ गए हैं। आंसर क्या आया है? AB2 और BC1। इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में 2 किलोमीटर की सड़क बनी और B और C के बीच में 1 किलोमीटर की। कुल वजन 2 + 1 = 3। अगर हम AC 3 को चुनते हैं तो कुल वजन ज़्यादा हो जाता है। प्रिम BS डिजास्ट्रा, ये शुरुआत में हर नोड तक सबसे छोटा रास्ता खोजता है। प्रिम ये पूरे ग्राफ को कम खर्च में कनेक्ट करता है। जो डिजास्ट्रा करा था वो क्या करता है? ये शुरुआत में हर नोड तक सबसे छोटा रास्ता खोजता है। लेकिन प्रिम क्या करता है? ये पूरे ग्राफ को कम से कम खर्चे में कनेक्ट करता है। ठीक है ना? Kruskal logic, another method to create an MST. It worked by always selecting the smallest available as first, ensuring no cycle or form. ये भी MST बनाता है, बस ये छोटे एज को सबसे पहले पकड़ता है। ये क्रुस्कल एल्गोरिथम है जो ग्राफ के सभी एजेस को उनके वजन के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में सॉर्ट करता है। फिर ये एक एक करके सबसे छोटे एज उठाता है और उन्हें तब तक जोड़ता है जब तक कि सभी नोड्स एक दूसरे से जुड़ ना जाए, बिना कोई साइकिल बनाए। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, इट क्रिएट ए लीनियर ordering of tasks such that for every directed as task you comes before V, this ensure all prerequisites are met. Prerequisite met, ये काम करने का ऐसा ऑर्डर बनाता है कि हर काम से पहले उसकी ज़रूरतें प्रीक्विसाइट पूरी हो जाए। एग्जाम्पल टास्क शेड्यूलिंग। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन निर्भरता सुलझाने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जहाँ कोई काम शुरू करने से पहले दूसरे को पूरा होना जरूरी है। इन डिग्री कैलकुलेशन ये पहले देखता है किस नोड पर कितनी निर्भरता है, मतलब कितनी डिपेंडेंसी है और कितने तीर उसकी तरफ आ रहे हैं। जिन नोड्स पर कोई निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी नहीं है, इन डिग्री इक्वल 0, इन डिग्री इक्वल 0, उन्हें एक क्यू में डाल देता है। प्रोसेसिंग, ये क्यू में नोड्स को एक एक करके निकालता है, परिणाम से जोड़ता है और नोड्स की निर्भरता को हटाता जाता है। जैसे ही किसी नए नोड्स पर निर्भरता 0 होती है उसे भी क्यू में जोड़ लेता है।
अब हमारी एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो ABCD आ गया आंसर, या ACBD। इसका मतलब ये है कि A को सबसे पहले होना चाहिए और D को सबसे आखिर में, बाकी तीनों पर निर्भर है। नोट, ये एल्गोरिदम केवल DAG डायरेक्ट एसिलिक ग्राफ यानी ऐसे ग्राफ में कार्य करता है जिसमें कोई लूप साइकिल ना हो। इसको करके देखो, दिक्कत होती है तो दोबारा पूछो, और सोशल मीडिया वालों को बोलो कि लाइक और शेयर करो।